नमस्कार। आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे कि कुछ बोन मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये एक घुटने का बोन मॉडल है और मैं आज आपको कुछ बातें घुटने के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग के ओपीडीज़ में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। यंग भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो आप ये देख पा रहे हैं घुटना का मॉडल है। नीचे ये ऊपर फीमर बोन है और नीचे ये टिबिया बोन है। सामने चक्री होती है जो कि पटेला बोन होती है। तो घुटने की जो जोड़ है ये 3 हड्डियों से बनती है। एंड जो दर्द लेके आते हैं पेशेंट्स, यूजुअली क्या होता है कि धीरे धीरे ये घुटना घिसता है उम्र के साथ। पहले सामने वाला जोड़ भी जा सकता है या फिर अंदर वाला जोड़ भी घिस सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरफ पेन किसी को ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? आप देख पा रहे हैं कि घुटने के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है ये, जिसमें कि अंदर गद्दियाँ हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, जैसे लिगामेंट्स होते हैं। साइड में लिगामेंट्स हैं, दोनों साइड में लिगामेंट्स हैं। तो ये जो स्मूथ रहता है, कार्टिलेज का एक लेयर रहता है जो कि घुटने को फ्रिक्शन फ्री रखता है। अंदर लिक्विड होती है, साइनोवियल फ्लूइड होती है। तो उम्र के साथ कुछ न कुछ वेयर एंड टेयर होता रहता है। एंड किसी में कम, किसी में ज़्यादा। बहुत डिपेंड करता है कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, कोई चोट तो नहीं लगा है, कोई बीमारी तो नहीं है जैसे डायबिटीज़ वगैरह, थायराइड या फिर और कोई लंबे समय से बीमारी तो नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किसी का घुटना कितना स्वस्थ है। तो जो प्रक्रिया जिसमें घुटना किसका कैसे जाएगा, खराब होगा, डिपेंड करता है कि उनका ये कार्टिलेज कितना खराब हुआ है, मेनिस्कस की क्या स्थिति है, जो गद्दी है वो शॉक एब्जॉर्ब कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो आमतौर पे बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके मेनिस्कस खराब हो गया है, वो शॉक एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी कम हो गया है, कार्टिलेज धीरे धीरे घिस रहा है। तो कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ लोग काफ़ी देर से आते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि ओके काम चल रहा है तो चलने देते हैं। तो एक बार परामर्श कर लेने में कोई बुराई नहीं है कि जानने के लिए कि अगर आपको पेन हो रहा है, आप रोज़मर्रा के जीवन में आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलें और अपने घुटने को ज़रूर दिखाएं एक बार। तो घुटने की बीमारी शुरू कैसे होती है? उम्र के साथ क्या होता है, कार्टिलेज घिसते हैं, मेनिस्कस में चोट लगती है तो वो भी खराब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका घुटना ये एक तरफ टेढ़ा होने लग जाता है, राइट। तो जैसे जैसे घुटना घिसता है, कार्टिलेज खराब होता है, तो आपकी जो स्टेज होती है वो बढ़ती जाती है, लाइक स्टेज 1, 2, 3। और जब स्टेज 3 या 4 आता है तब जाके जो भी पेशेंट्स हैं उनको रोज़मर्रा के जीवन का जो काम है, डेली जो लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डिरेंज हो जाते हैं। तो आप फिजिकली भी देख पाएंगे कि उनका घुटना टेढ़ा हो रहा है, घुटना पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है, घुटने में कुछ सूजन आ रहे हैं। तो इन सब का उपाय कई बार नी रिप्लेसमेंट होता है। अगर कोई अर्ली स्टेज में आ जाए तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से, कुछ बीमारियां जो है उनको कंट्रोल करने से, और कुछ रीअलाइनमेंट सर्जरीज भी हम लोग एडवाइस कर पाते हैं। लाइक स्टेज 2 में अगर कोई है, तो अगर घुटना केवल एक कंपार्टमेंट में टेढ़ा है तो हम लोग रीअलाइनमेंट सर्जरी भी कर पाते हैं उसका। लेकिन सही समय पे सही जानकारी होने के अभाव में वो स्टेज निकल जाता है कई बार। तो जब किसी को भी घुटना रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो परेशान होते हैं कि घुटने रिप्लेसमेंट में हम लोग करेंगे क्या। तो
ऐसा नहीं किसी और का घुटना लगा रहे हैं या पूरा घुटना ऊपर से लेके नीचे तक काट के उसको बदली कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त सरफेस है, बेसिकली ये रीसरफेसिंग सर्जरी है। तो जो फीमर बोन है उसमें ये कप लगता है, सीमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। नीचे जो टिबिया बोन है उसमें एक प्लेट लगती है और बीच में एक स्पेशल पॉलीथीन है जो कि इंसर्ट बोलते हैं उसे, और उस पे ये जोड़ घूमना चालू होता है स्मूथली। ये जितने अच्छे से किया जाए उतना अच्छा इसका रिजल्ट आउटकम होता है। एंड ये किसी भी घुटने की सर्जरी के बाद 1.5 से 2 महीने में यूजुअली लोग अपने जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें वापस जा पाते हैं, अपना काम खुद कर पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना अलाउड रहता है। तो आप सही समय पे जो भी इंटरवेंशन चाहिए उसको करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अपना जो डेली का लाइफस्टाइल है वो नॉर्मली आप प्रोसीड कर पाते हैं। फिजियोथेरेपी में भी आराम होता है, क्योंकि अगर घुटना ज़्यादा ख़राब हो गया तो मांसपेशियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, बाकी जोड़ के अंग जैसे स्पाइन, हिप में भी पेन चालू हो जाता है। और आप एक जीवन का एक बहुमूल्य समय है वो खो देते हैं कि डर की वजह से या फिर पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से। सर्जरी के बाद पेन, बहुत लोग पेन से डरते हैं कि पेन होगा तो सह नहीं पाएंगे, फिर अपने काम में कैसे वापस जाएंगे। तो इन सब का ख्याल रखा जाता है, स्पेशली टीम होती है, पेन एनेस्थेटिस्ट या पेन क्लिनिक होते हैं, एंड जो कि इंट्रा सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद पेन का ध्यान रखा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपको चलाते हैं, पैर मुड़ना चालू करते हैं। तो एक पूरी टीम होती है जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपके पोस्ट सर्जरी आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो एक अच्छा स्टॉप करना।